अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोपिस्टा का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो किंगडम प्रोटोपिस्टा है उसको जो है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं कि उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो जो है वो कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। मीन कि वो प्लांट की तरह भी हो सकते हैं, फंजाई की तरह भी हो सकते हैं और एनिमल लाइक भी हो सकते हैं। तो इसकी डाइवर्सिटी के बेस पर इसको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था किंगडम प्रोटोपिस्टा को। एक था प्लांट लाइक प्रोटोपिस्टा, सेकंड था फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा और थर्ड वन इज एनिमल लाइक प्रोटोपिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटोपिस्टा के अंदर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई थी, क्लोरेला एंड अल्वा। क्लोरेला और अल्वा जो है इनका ओरिजिन जो है वो प्लांट की तरह होता है, मीन कि ये प्लांट से रिजेंबल कर रहे होते हैं, इसलिए इनको प्लांट लाइक प्रोटोपिस्टा कहते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा है। फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड होते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो फंजाई लाइक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, फंजाई की तरह होते हैं, इनके एंसेस्टर फंजाई जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा कहते हैं। अगर आप फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा की बात करें तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन अपने लिए फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और इसके अलावा इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो हाइफी कहलाता है। हाइफी कैसा होता है? हाइफी एक ऐसा ब्रांच और क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है वो क्रीपिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, ये हाइफी होता है। हाइफी के अंदर समटाइम सेपरेशन भी होती है और समटाइम ये नॉन सेपरेशन भी होता है, मीन सिनोसिटिक हाइफी भी होते हैं और सेपरेट हाइफी भी होते हैं। अगर इसके बीच में इस तरह से वॉल होती है और एक सेल बना होता है, इसको हम कहते हैं सेपरेट हाइफी। और अगर कभी ब्रांच के अंदर कोई वॉल नहीं होती, कोई सेपरेशन वॉल नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, तो इस तरह से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हाइफी कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर हम हाइफी की बात करें तो इसमें जो है वो सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल मौजूद होती है और सेलुलोज भी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसको फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा की बात करें तो फंजाई लाइक प्रोटोपिस्टा को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है स्लाइम मोल्ड और दूसरा जो है वाटर मोल्ड। इसमें 2 एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड, जो कि ओमाइसीड्स में है, ओमाइसीड्स ग्रुप में होते हैं। वाटर मोल्ड को फाइटोफिथूरा भी कहते हैं, फाइटोफिथूरा इनफेस्टांस। ठीक है, अब हम वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड को जो डिस्कस करेंगे तो इसमें से जो पहला है स्लाइम मोल्ड, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्लाइम मोल्ड एक्चुअली जो है ये एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, मीन कि ये ग्रासेस के ऊपर या ट्रीज के ऊपर क्रीपिंग करता होता है, मीन के क्रीप करके मूव करता है, ये क्रॉलिंग करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एग वाइट की तरह होता है। एग वाइट आपने देखा होगा, जो अनबॉइल्ड एग होता है उसकी एग वाइट और योक होती है, उस तरह से ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पर इसको मॉइस्चर मिलता है, जहाँ पर इसको फूड मिलता है, ये उस साइड पर क्रीप करता हुआ नजर आता है। अब इस स्ट्रक्चर को जिसमें ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है या एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एमीबा लाइक भी नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये एमीबा लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होता है। इस स्ट्रक्चर को उस वक्त हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। जो स्लाइम मोल्ड है एक्चुअली ये बहुत स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कि ये एनिमल है या ये प्लांट है, क्योंकि इसकी अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें और इसकी अगर हम लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो इसमें डिफरेंट तरह के बिहेवियर हमें नजर आते हैं। किसी स्टेज पर ये एनिमल लाइक शो कर रहा होता है, किसी स्टेज पर ये प्लांट लाइक शो कर रहा होता है। अगर हम इसकी एमीबॉइड मूवमेंट देखें, जैसे कि एमीबा, मैंने आपको बताया था कि एमीबा में सूडोपोडिया होते हैं। एमीबा जो है वो क्रीपिंग करता है, एमीबा में सूडोपोडिया इनगल्फ करते हैं, जहाँ फूड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ सूडोपोडिया इलाज करके और फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम भी जो है वो एग वाइट की तरह होता है, एग योक की तरह होता है, एमीबॉइड मूवमेंट शो कर रहा होता है। अगर हम इसके सेंटर में देखें तो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इसके सेंटर में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर और इसके अलावा फूड वैक्यूल भी मौजूद होते हैं और कुछ जो है वो फूड पार्टिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को स्लाइम मोल्ड के स्ट्रक्चर को जिसमें वो एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, हम उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो ये जो प्लाज्मोडियम है एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मोडियम अपने लाइफ साइकिल के स्टार्ट में क्या करता है कि एक फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये प्लाज्मोडियम का देख रहे हैं आप, ये प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर इस तरह से प्रोड्यूस होता है।
गोल्फ की बॉल आपने देखी होगी ना, इस तरह से ओवल शेप की बॉल होती है, यहाँ पर इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं। स्पोरेंजियम भी इसको हम कहते हैं, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और गोल्फ की बॉल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स मौजूद होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक स्पोरेंजियम का एक पोर्शन है, ये स्पोरेंजियम का एक पोर्शन है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद हैं, पोर्शन ऑफ स्पोरेंजियम। ये गोल्फ की बॉल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इस स्पोरेंजियम के दौरान क्या होता है कि इस स्पोरेंजियम में बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स मौजूद होते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक स्पोर है, इसकी वॉल बहुत थिक होती है और इसके अंदर एक सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोर्स कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब इस थिक वॉल्ड स्पोर्स में जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए स्पोर्स जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो ये बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं, बहुत सारे सेल बनाते हैं और वो सेल क्या करते हैं, वो सेल बिहेव एज अ सेक्स सेल। सेक्स सेल का मतलब है एज ए गैमेट सेल्स, एज ए गैमेट सेल। तो ये जो सेल बहुत सारे बनते हैं, एक स्पोर्स जो है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। मीन यहाँ पर ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। मीन कि ये जब स्पोर ने जर्मिनेशन की और बहुत सारे सेल बनाए तो जिसमें से 2 सेल जो है वो ये फ्लैजिलेटेड भी हैं और आपस में फ्यूज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी रिप्रोडक्शन हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर स्पोरेंजियम में जब स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा था। फिर यहाँ पर जब स्पोर्स जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेशन के बाद बहुत सारे सेल बना लिए तो वो उनमें से 2 सेल जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। वो 2 सेल एज अ गैमेट बिहेव करने लगेंगे और वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों सेल जो हैं वो बाइफ्लैजिलेट हैं, यहाँ पे आप फ्लैजिला भी देख रहे हैं। जब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगी, ट्रूली जो है वो ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद जो सेल बनेगा वो सेल प्लाज्मोडियम की तरह होगा। मीन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे। तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रेंज बात है, हैरतअंगेज बात है कि जब प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल में स्पोरेंजियम प्रोड्यूस कर रहा है या फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये फ्रूटिंग बॉडी बिल्कुल प्लांट लाइक लग रही होती है। ऐसे लग रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट की तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जब ये स्पोर्स बना लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, स्पोर्स बनने के बाद जो सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एज ए गैमेट रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, एज ए गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका बिहेवियर जो है एनिमल लाइक शो हो रहा होता है। मीन कि यहाँ पर प्लांट लाइक इसका बिहेवियर शो हो रहा है, यहाँ पर एनिमल लाइक इसका बिहेवियर शो हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लांट है या एनिमल? ये बड़ा स्ट्रेंज है। और इसका ओरिजिन कहाँ है, स्लाइम मोल्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके एंसेस्टर्स क्या हैं, तो इसका के बारे में बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो कि अभी तक डिस्कस हो रही हैं और आगे जाके मे भी इसके बारे में कोई निकल आए कि इसका ओरिजिन क्या है, किस तरह से है। बट ये एक ऐसा स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट लाइक भी शो होता है और एनिमल लाइक भी शो होता है। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है वो प्लाज्मोडियम होता है और ये न्यू प्लाज्मोडियम में बहुत सारे सेल जो है वो एज ए सेपरेट सेल जो है वो प्लाज्मोडियम की तरह बिहेव करने लगते हैं और ये एक नए प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जो फंजाइल लाइकोप्रोटिस्टा है उसमें 2 एग्जांपल हैं, एक है स्लाइम मोल्ड की और एक है वाटर मोल्ड की। आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस लिखना है, राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। आप स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल लिखें या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फंजाइल लाइकोप्रोटिस्टा में इंक्लूड है। तो आपने ये बताना है कि इसमें जो है वो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है वो फंजाइल लाइकोप्रोटिस्टा है या राइट डाउन द फंजाइल लाइकोप्रोटिस्टा। अगर डिटेल क्वेश्चन में आए तो आपने ये स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड को करना है, जो कि वाटर मोल्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट इसका स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर बताना है और इसकी लाइफ साइकिल बता देनी है, ये आपका फंजाइल लाइकोप्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।